भारत की तरफ से कतर के ऊपर तगड़े एक्शन शुरू हो चुके हैं, जहां पर भारत ने कतर एयरवेज की तरफ से की गई करीब 57,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी को सबके सामने ला करके कतर की असलियत बताई। इसके अलावा कतर लगातार कोशिश करता रहा है कि वो भारत के एविएशन मार्केट में किसी तरीके से एंटर कर पाए, क्योंकि यहाँ से उन्हें कई सारे प्रॉफिट होने वाले थे। जहां कतर भारत के एविएशन इंडस्ट्री में घुसता या फिर घुसने की तैयारी करता, उससे पहले ही भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर के कतर की इस पूरी तैयारी को डिस्टर्ब कर दिया है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि दुनिया की जानी मानी और फ्रांस की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी एयरबस ने 6 नवंबर को अनाउंसमेंट की है कि वो भारत के 4 कंपनीज के साथ मिलकर के कई इंडियन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स को बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। एयरबस की इस डील में फाइनलाइज हुई कंपनीज है महिंद्रा एरोस्पेस, एकस, डायनामेटिक और गार्डनर। रिपोर्ट्स के मुताबिक A320 नियो, A330 नियो और A350 एरोस्पेस के लिए जो भी विंग पार्ट्स हैं वो ये सभी 4 प्लेयर्स भारत के अंदर तैयार करेंगे और एयरबस को सप्लाई किए जाएंगे। और इन विंग पार्ट्स को बनाने के लिए जो भी स्टील है, जो भी कंपोनेंट्स है, वो भारत से ही रिसोर्स किए जाएंगे। एयरबस का कहना है कि हम भारत में इतने बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करेंगे कि एक साल में हम करीब 750 मिलियन US$ के कंपोनेंट्स खुद ही खरीदने वाले हैं। और आपको ये बात जानकर के हैरानी होगी कि एयरबस के पास भारत के अंदर 20 से भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं और जो उनकी मेन असेंबलिंग प्रोडक्शन लाइन है वो हैदराबाद के अंदर है। इसके अलावा फाइनल असेंबलिंग लाइन वडोदरा के अंदर है। एंड ओवरऑल आप नोटिस करें तो एयरबस की ऑलरेडी काफी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग बेस भारत के अंदर मौजूद है। और कुछ समय पहले ही टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस के बीच में एक बड़ी पार्टनरशिप की गई थी, जिससे C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत के अंदर बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चर किए जाएं। और ये भारत की पहली फर्स्ट प्राइवेट डील थी जिससे बड़े स्केल पर इनका प्रोडक्शन भारत के अंदर किया जाएगा। C295 काफी बड़ा मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट है जिसकी स्पीड करीब 480 किलोमीटर पर आवर रहती है। और अब इस इंडस्ट्री में भारत और फ्रांस की तरफ से एक और बड़ा कदम लिया गया है, जहां पर अब विंग्स की सप्लाई भारत की तरफ से की जाएगी। वहीं एयरबस का कहना है कि हम सिर्फ भारत के डोमेस्टिक मार्केट तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि फ्रांस के इस कंपनी के एक्सपोर्ट्स किए जाते हैं वहां तक भारत के बने हुए इन विंग्स को एक्सपोर्ट किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये सारी मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग भारत के अंदर मेक इन इंडिया मिशन के तहत की जाएगी। बाकी आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में मेक इन भारत लिख सकते हैं। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।